इच्छा मन में अचानक नहीं जन्म लेती। इसके पीछे हमारी सोच, अनुभव, जरूरत और कल्पना काम करती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई सुंदर चीज देखी, उसे देखकर मन में विचार आया, काश यह मेरे पास भी होती। यही विचार बार बार मन में घूमने लगे तो इच्छा बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे मन में बार बार नई नई इच्छाएं क्यों पैदा होती रहती हैं? मैं एक इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन थोड़े समय बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य की इच्छा बाहर से नहीं आती, वह उसके अनुभव, सोच और लगाव से धीरे धीरे जन्म लेती है। उन्होंने पास पड़ी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और कहा, मान लो तुम्हारे पास एक साधारण कटोरी है। तुम उससे रोज पानी पीते हो। एक दिन तुम किसी के पास उससे भी सुंदर कटोरी देखते हो। तुम्हारी आंखों ने उसे देखा, मन ने उसे अच्छा समझा और फिर एक विचार पैदा हुआ, काश मेरे पास भी ऐसी कटोरी होती। यही विचार अगर मन में बार बार आने लगे तो वह चाहत बन जाता है। चाहत बढ़ते बढ़ते तृष्णा बन जाती है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन इच्छा तो छोटी सी चीज के लिए थी, इससे दुख कैसे पैदा होगा? बुद्ध ने कहा, जब तक वह वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, तुम सोचते हो, मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब वह मिल जाती है तो कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, फिर मन उसे खोने से डरने लगता है और फिर मन कहता है, यह हमेशा मेरे पास रहे। यहीं से एक नई चिंता पैदा होती है। बुद्ध ने आगे कहा, और अगर वह वस्तु तुम्हें न मिले तो मन दुखी होता है। अगर मिल जाए तो उसे खोने का डर पैदा होता है, और अगर उससे भी बेहतर चीज दिखाई दे जाए तो मन फिर नई इच्छा करने लगता है। यही इच्छा का चक्र है। देखना, अनुभव होना, पसंद आना, विचार बनना, चाहत पैदा होना, तृष्णा, लगाव, डर और दुख। बुद्ध ने समझाया, इच्छा को दबाना समाधान नहीं है। पहले उसे देखना और समझना सीखो। जब मन में कोई इच्छा उठे, तुरंत उसके पीछे मत भागो। खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी आवश्यकता है या मेरा मन केवल इसे चाहता है? क्योंकि हर इच्छा आवश्यकता नहीं होती। प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, लेकिन किसी और के पास महंगी चीज देखकर वही चीज पाने की बेचैनी, यह मन की चाहत हो सकती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को जब हर इच्छा के पीछे भागने की आदत पड़ जाती है तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता। एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी आती है, दूसरी पूरी होती है, फिर तीसरी। मन कहता रहता है, बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वह मिल जाता है तो खुशी थोड़े समय की होती है और मन फिर किसी नई चीज की तलाश करने लगता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग था, इच्छा को समझो, इच्छा के गुलाम मत बनो। जब मन में कोई इच्छा उठे, उसे तुरंत पूरा करने की बजाय कुछ पल शांत होकर देखो। अपने मन से कहो, यह इच्छा मेरे भीतर उठी है, लेकिन मैं यह इच्छा नहीं हूँ। मैं इसे देख सकता हूँ और बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए इसे जाने भी दे सकता हूँ। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। और जिस दिन मन यह सीख जाता है कि जो मेरे पास है उसमें भी संतोष संभव है, उस दिन इच्छाओं की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही बुद्ध की शिक्षा का एक गहरा संदेश है। दुख केवल इस कारण नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कई बार दुख इसलिए होता है क्योंकि मन लगातार कुछ और चाहता रहता है। इसलिए जीवन में इच्छा आए तो उसे दुश्मन मत समझो, बस उसे पहचानो। इच्छा आई है, उसे देखो,
इच्छा बढ़ रही है उसे समझो, और अगर वह तुम्हें बेचैन कर रही है तो उससे थोड़ा पीछे हट जा, क्योंकि जिस मन को हर चीज पाने की जरूरत नहीं रहती, वही मन धीरे धीरे शांति को पहचानना शुरू करता है। एक समय की बात है, एक गांव में निखिल नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई इच्छा चलती रहती। कभी वह सोचता, काश मेरे पास बड़ा घर होता। घर मिल गया तो सोचने लगा, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। पैसा आया तो मन बोला, काश लोग मेरी इज्जत करें। फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन परेशान होकर निखिल बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, मेरी एक इच्छा पूरी होती है, लेकिन उसके बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। मैं कितना भी पालूं, मन संतुष्ट क्यों नहीं होता? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और एक मिट्टी का दीपक उठाकर पूछा, निखिल, यह दीपक तुम्हें कैसा लगता है? निखिल ने कहा, सुंदर है। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे पास ऐसा दीपक नहीं है और तुम इसे देखकर सोचो, काश यह मेरा होता, तो क्या होगा? निखिल ने कहा, मेरे मन में इसे पाने की इच्छा होगी। बुद्ध मुस्कुराए, यही इच्छा का पहला बीज है। पहले दृष्टि ने वस्तु को देखा, फिर मन ने उसे पसंद किया, फिर विचार आया, मुझे यह चाहिए, और उस विचार को बार बार सोचने से तृष्णा मजबूत हो गई। निखिल ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने दीपक निखिल के हाथ में दे दिया। अब निखिल खुश हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? निखिल बोला, बहुत अच्छा। बुद्ध ने कहा, अब अगर कोई इसे तुमसे छीन ले तो? निखिल तुरंत बोला, मुझे बहुत दुख होगा। बुद्ध बोले, यही देखो, पहले इसे पाने की इच्छा थी, मिलने के बाद इसे खोने का डर पैदा हो गया। और जब मन किसी वस्तु से चिपक जाता है तो वही लगाव दुख का कारण बन सकता है। निखिल कुछ देर शांत रहा। बुद्ध ने कहा, इच्छा हमेशा बुरी नहीं होती। भोजन की इच्छा तुम्हें भूख मिटाने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान पाने की इच्छा तुम्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब मन कहने लगे, यह चीज मिलेगी तभी मैं खुश रहूंगा, तब इच्छा धीरे धीरे तृष्णा बन जाती है। निखिल ने पूछा, तो फिर इच्छाओं को खत्म कैसे किया जाए? बुद्ध बोले, उन्हें जबरदस्ती खत्म मत करो। जब इच्छा उठे उसे देखो, अपने मन से पूछो, क्या यह मेरी जरूरत है या केवल मेरी चाहत? अगर जरूरत है तो समझदारी से पूरा करो, अगर केवल चाहत है तो उसे पकड़कर मत बैठो। याद रखो निखिल, मन में इच्छा का जन्म होना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस इच्छा के पीछे भागना या उसे छोड़ देना हमारे अभ्यास से संभव है। उस दिन निखिल बुद्ध के पास से वापस लौटा। अब भी उसके मन में इच्छाएं आती थीं, लेकिन एक अंतर आ गया था। पहले इच्छा आते ही वह उसके पीछे भागता था। अब वह कुछ पल रुकता और खुद से पूछता, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम नहीं हुई, लेकिन उनकी पकड़ कम होने लगी। और पहली बार निखिल को समझ आया, शांति तब नहीं मिलती जब मन की हर इच्छा पूरी हो जाए। शांति तब मिलनी शुरू होती है जब मन हर इच्छा को अपना आदेश मानना बंद कर देता है। इंसान के मन में इच्छा का जन्म होना स्वाभाविक है, लेकिन हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी नहीं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है
और इंसान पूरी जिंदगी जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, सोचते सोचते अपनी आज की खुशी खो देता है। बुद्ध कहते हैं, सच्ची शांति तब शुरू होती है जब तुम अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझना सीखते हो। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को मत जलाओ और जो मिलना है उसके लिए धैर्य रखो। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत हर चीज हासिल करना नहीं बल्कि अपने मन को इतना शांत कर लेना है कि हर चीज हासिल करने की बेचैनी खत्म हो जाए। एक गांव में कृष्ण नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा कोई न कोई इच्छा चलती रहती थी। कभी वह सोचता, काश मेरे पास बड़ा घर होता। जब घर मिल गया तो मन बोला, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। पैसा आया तो एक नई इच्छा जन्म ले गई, काश लोग मेरी बहुत इज्जत करें। कृष्ण के पास धीरे धीरे बहुत कुछ आ गया, लेकिन उसके मन को फिर भी शांति नहीं मिली। एक दिन वह परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, गुरुजी, मेरी एक इच्छा पूरी होती है और उसके तुरंत बाद दूसरी इच्छा क्यों पैदा हो जाती है? आखिर मन चाहता क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कृष्ण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अपने मन में छिपा है। बुद्ध ने जमीन से एक सुंदर फूल उठाया और कृष्ण से पूछा, यह फूल कैसा है? कृष्ण ने कहा, बहुत सुंदर है। बुद्ध बोले, अब कल्पना करो कि यह फूल तुम्हारे पास नहीं है। तुम इसे देखकर सोचते हो, काश यह फूल मेरा होता। यही विचार इच्छा का पहला बीज है। कृष्ण ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, पहले आंखों ने फूल को देखा, फिर मन ने उसे सुंदर माना, फिर मन में पसंद पैदा हुई। पसंद से विचार आया, मुझे यह चाहिए। और जब यही विचार बार बार मन में घूमता है तो वह तृष्णा बन जाता है। कृष्ण ने पूछा, लेकिन अगर मुझे वह चीज मिल जाए तो? बुद्ध बोले, तो कुछ समय के लिए तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन फिर मन उसे खोने से डरने लगेगा। और अगर तुम्हें उससे भी अच्छी चीज दिखाई दे जाए तो मन फिर कहेगा, अब मुझे वह चाहिए। यही मन का चक्र है। कृष्ण चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, इच्छा उसे पाने की बेचैनी मिलने पर खुशी खोने का डर, फिर नई इच्छा। मन इसी चक्र में घूमता रहता है। कृष्ण ने पूछा, तो क्या जीवन में कोई इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं कृष्ण, इच्छा को समाप्त करना ही समाधान नहीं है। पहले उसे समझना जरूरी है। जब मन में कोई इच्छा उठे तुरंत उसके पीछे मत भागो। बस कुछ क्षण रुककर पूछो, क्या यह मेरी आवश्यकता है या केवल मेरे मन की चाहत? अगर आवश्यकता है तो उसे पूरा करने का प्रयास करो, लेकिन अगर केवल मन की चाहत है तो उसे पकड़कर मत बैठो। कृष्ण ने पूछा, और अगर इच्छा पूरी न हो तो? बुद्ध बोले, तब अपने मन को समझाओ, जो मुझे नहीं मिला उसके कारण मैं अपना आज क्यों खो दूं? क्योंकि कई बार वस्तु की कमी हमें दुखी नहीं करती, बल्कि उस वस्तु को पाने की लगातार सोच हमें दुखी करती है। उस दिन कृष्ण बुद्ध के पास से वापस लौटा। उसके मन में इच्छाएं अब भी आती थीं, लेकिन अब वह हर इच्छा के पीछे भागता नहीं था। जब मन कहता, मुझे यह चाहिए, कृष्ण रुककर कहता, क्या सच में चाहिए या मेरा मन बस चाहता है? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इच्छाएं खत्म करने से शांति नहीं मिलती, बल्कि इच्छाओं की पकड़ को समझने से शांति मिलती है। और तब कृष्ण ने जाना, जिस मन को हर इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं रहती,
वही मन धीरे धीरे सच्चे संतोष को पहचानना शुरू करता है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि उसका मन हमेशा उससे ज्यादा चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो मन दूसरी इच्छा पैदा कर देता है और इसी दौड़ में इंसान उस खुशी को भूल जाता है जो पहले से उसके जीवन में मौजूद है। इसलिए अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश मत करो, बस इतना सीखो कि कौन सी इच्छा तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी इच्छा तुम्हारा सुकून छीन रही है। बुद्ध की शिक्षा यही समझाती है कि जिस दिन तुमने अपने मन की हर चाहत को पूरा करना जरूरी समझना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर संतोष का जन्म होगा। क्योंकि असली सुख चीजों के बढ़ने में नहीं, बल्कि इच्छाओं की पकड़ कम होने में है। कभी कभी इंसान जिस चीज को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसे पाने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि समस्या चीजों की कमी में नहीं, मन की लगातार बढ़ती इच्छाओं में होती है। आज जो चाहिए कल वही कम लगने लगता है और मन फिर किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। इसलिए हर इच्छा को अपनी जिंदगी का लक्ष्य मत बनाओ। कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन कुछ इच्छाओं को समझकर छोड़ना भी सीखो। याद रखो, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर चाहत पूरी होना जरूरी नहीं है, उसी दिन तुम्हारा मन दूसरों से तुलना करना, बीते हुए समय का पछतावा करना और भविष्य की चिंता करना कम कर देगा। सच्ची खुशी तब नहीं आती जब तुम्हें मनचाही हर चीज मिल जाए। सच्ची खुशी तब आती है जब जो मिला है उसमें भी तुम्हारा मन शांत रह से। मन की इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी होती हैं। एक लहर शांत होती है तो दूसरी उठ जाती है। अगर तुम हर लहर के पीछे भागते रहोगे तो पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए हर इच्छा को पूरा करने की जिद मत करो। कुछ इच्छाएं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं और कुछ तुम्हें बेचैन करने के लिए। फर्क पहचानना सीखो। जो तुम्हारे लिए सही है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए अपने मन को दुख में मत डुबो। क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती तब दिखाई देती है जब इंसान पाने की खुशी से ज्यादा जो उसके पास है उसकी कदर करना सीख जाता है। मन को हर चीज चाहिए, लेकिन आत्मा को केवल शांति चाहिए, और जिस दिन तुमने यह अंतर समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इंसान के मन में इच्छाएं जन्म लेना कभी बंद नहीं करती। आज उसे धन चाहिए, कल सम्मान चाहिए, फिर सफलता चाहिए, उसके बाद दूसरों से बेहतर बनने की चाहत पैदा हो जाती है। एक इच्छा पूरी होते ही मन कहता है अब इससे भी ज्यादा चाहिए, और इंसान यह सोचकर अपनी वर्तमान खुशी खो देता है कि जब अगली इच्छा पूरी होगी तभी उसे सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मन को संतोष करना नहीं आया तो दुनिया की सारी चीजें मिल जाने के बाद भी अंदर एक खालीपन बना रह सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। हर चाहत के पीछे भागने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मेरा मन केवल दूसरों को देखकर इसे चाहता है। जो तुम्हें आगे बढ़ाए उसके लिए मेहनत करो, जो तुम्हारा सुकून छीन ले उससे थोड़ा दूर होना सीखो। याद रखो, जीवन में सफलता केवल ज्यादा पाने का नाम नहीं है, बल्कि जो मिला है उसकी कदर करते हुए शांत मन से आगे बढ़ने का नाम भी है। जिस दिन तुमने अपने मन को यह सिखा दिया कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं, उसी दिन से तुम्हारे भीतर संतोष जन्म लेना शुरू हो जाएगा। और जिस इंसान के भीतर संतोष आ गया, उसे दुनिया की कोई कमी लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन की उन इच्छाओं से होती है जो हर पल कुछ नया चाहती रहती हैं। एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाहत पैदा हो जाती है। एक सपना पूरा होता है तो मन तुरंत अगले सपने की चिंता करने लगता है।
इसी तरह इंसान भविष्य की खुशी के पीछे भागते भागते वर्तमान की शांति खो देता है। इसलिए यह मत सोचो कि जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा, क्योंकि इच्छाओं की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। आज जिस चीज को पाने के लिए तुम बेचैन हो, कल वही सामान्य लग सकती है। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो और यह पहचानते हो कि कौन सी इच्छा तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रही है और कौन सी केवल तुम्हें भीतर से बेचैन कर रही है। मेहनत करो, सपने देखो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी खुशी को किसी एक चीज के मिलने से मत बांधो, क्योंकि सच्चा सुख उस दिन नहीं मिलता जब तुम्हारे पास वह सब आ जाता है जो तुम चाहते थे। सच्चा सुख उस दिन मिलता है जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास पैदा हो जाता है कि जो है वह भी पर्याप्त है और जो नहीं है उसके बिना भी तुम शांत रह सकते हो। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं होता। कुछ इच्छाएं तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, तो कुछ तुम्हारा सुकून छीन लेती हैं। इसलिए हर चाहत के पीछे भागने के बजाय अपने मन को समझो। याद रखो, सच्ची खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखने में है। इच्छाओं पर जीत पा लो, जिंदगी खुद ब खुद शांत हो जाएगी। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम हर इच्छा को अपनी खुशी से जोड़ दोगे तो जिंदगी भर बेचैनी में जीते रहोगे। इसलिए सपने देखो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो, लेकिन अपनी शांति को किसी एक चीज के मिलने पर निर्भर मत करो। जो मिला है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। याद रखो, सच्ची खुशी तब नहीं मिलती जब तुम्हें अपनी हर इच्छा मिल जाए, बल्कि तब मिलती है जब तुम्हारा मन बिना हर चीज पाए भी शांत रहना सीख जाता है। मन में इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन हर इच्छा को पूरा करने की बेचैनी इंसान का सुकून छीन लेती है। इसलिए अपने सपनों के लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम से मत जोड़ो। जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए खुद को मत तोड़ो और जो आने वाला है उसके लिए धैर्य रखो। क्योंकि जिंदगी तब खूबसूरत नहीं होती जब हमारे पास सब कुछ होता है, जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब हमारे पास कम होते हुए भी हमारा मन शांत, संतुष्ट और उम्मीद से भरा रहता है। हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। कुछ इच्छाएं हमें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं हमें उसी चीज के पीछे दौड़ाती रहती हैं जो शायद हमारे लिए जरूरी भी नहीं होती। इसलिए जब मन में कोई चाहत उठे तो तुरंत उसे पाने की कोशिश मत करो। पहले खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरे मन की एक क्षणिक चाहत? क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को समझना सीख लिया, उस दिन तुम दूसरों से तुलना करना और हर समय कुछ और पाने की बेचैनी कम कर दोगे। याद रखो, जिंदगी की असली खुशी ज्यादा चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि अपने मन को इतना संतुष्ट बनाने में है कि जो मिला है उसे देखकर भी दिल से कह सको, मेरे पास जो है वह भी बहुत है। इच्छाएं मन में आती रहेंगी, क्योंकि मन का स्वभाव ही कुछ नया चाहना है। लेकिन हर इच्छा को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लेना समझदारी नहीं है। कभी किसी चीज को पाने की चाहत तुम्हें मेहनत करने की ताकत देती है, तो कभी वही चाहत तुम्हारी नींद, शांति और खुशी छीन लेती है। इसलिए जब मन किसी चीज के लिए बेचैन हो तो थोड़ा रुककर खुद से पूछो, अगर यह मुझे नहीं मिला तो क्या मेरी जिंदगी सच में अधूरी हो जाएगी? अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन की हर चाहत के पीछे भागना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर सच्ची शांति का जन्म होगा। इच्छाओं को नियंत्रित करो, अपने मन को नहीं, क्योंकि शांत मन ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना सीखो, क्योंकि मन में इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी नहीं।
कई बार हम किसी चीज को पाने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि उसे पाने की कोशिश में अपना सुकून, अपना समय और अपनी खुशी तक खो देते हैं। याद रखो, इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत बन सकती है, लेकिन अगर तुमने उस इच्छा को अपने मन का मालिक बना दिया तो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए जब मन किसी चीज के लिए बहुत बेचैन हो तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। थोड़ा रुककर खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरी जरूरत है या केवल मेरे मन की चाहत? जो जरूरी है उसके लिए पूरी मेहनत करो, लेकिन जो केवल अहंकार, तुलना या लालच से पैदा हुआ है उसे छोड़ना सीखो। क्योंकि असली जीत किसी चीज को हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाने में है कि तुम्हें हर चाहत अपना गुलाम न बना सके। जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारा मन दूसरों की चीजों से प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगी और तुम्हें अपने भीतर ही वह शांति मिलने लगेगी जिसे तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे। अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना सीखो, क्योंकि हर इच्छा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होती। कुछ इच्छाएं तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ तुम्हें ऐसी दौड़ में लगा देती हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। आज एक चीज चाहिए, कल उससे बेहतर चीज चाहिए और फिर मन किसी नई चाहत को पकड़ लेता है। इसी चक्कर में इंसान अपनी वर्तमान खुशी भूल जाता है। इसलिए इच्छा आए तो उसे तुरंत पूरा करने के बजाय उसे समझो। खुद से पूछो, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरे मन की जिद? जो सही है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन जो तुम्हारा सुकून छीन रहा है उसे छोड़ने का साहस भी रखो। याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे कोई भी परिस्थिति आसानी से भीतर से कमजोर नहीं कर सकती। मन की हर चाहत तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी नहीं होती। कई बार हम किसी चीज को पाने की इतनी इच्छा कर लेते हैं कि उसके बिना खुद को अधूरा समझने लगते हैं। फिर वही इच्छा हमारी खुशी, नींद और सुकून पर हावी हो जाती है। इसलिए जब मन किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो तो कुछ पल रुककर सोचो, क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है या मेरा मन केवल इसे चाहता है? जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, लेकिन जो केवल दिखावे, तुलना या लालच से पैदा हुआ है उसे छोड़ना भी सीखो। क्योंकि असली ताकत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने ही मन को समझने में है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी खुशी किसी चीज के मिलने या न मिलने पर निर्भर नहीं रहेगी। तब तुम्हारे पास कम होकर भी संतोष होगा, अकेले होकर भी शांति होगी और बिना सब कुछ पाए भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी नहीं है। मन हमेशा तुम्हें कुछ नया पाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज जो चाहिए कल वही कम लग सकता है और फिर मन किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगेगा। अगर तुम हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी पाने और खोने की चिंता में बीत जाएगी। इसलिए इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें पहचानो। जो इच्छा तुम्हें मेहनत, सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है उसे अपनाओ, लेकिन जो इच्छा तुम्हारा सुकून छीनती है, तुम्हें दूसरों से तुलना करवाती है या तुम्हें भीतर से बेचैन करती है, उसे छोड़ना सीखो। याद रखो, जिस इंसान ने अपने मन की हर चाहत को आदेश मानना बंद कर दिया, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी हासिल कर ली। क्योंकि असली जीत दुनिया की हर चीज पा लेने में नहीं, बल्कि अपने मन पर इतना अधिकार पाने में है कि जो नहीं मिला उसके लिए भी तुम्हारा दिल शांत रह सके। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही मन दूसरी इच्छा को जन्म दे देता है और इंसान सोचता रहता है कि अगली चीज मिलते ही उसे सुकून मिलेगा। लेकिन सुकून किसी चीज के मिलने से नहीं, मन के संतुष्ट होने से आता है। इसलिए अपने सपनों के लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम के साथ मत बांधो।
जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखो।